हेलो दोस्तों, आज की कहानी है एक थी वैश्या भाग 32। शीलाबाई, ऐसे कैसे चले जाओगे तुम शकीलाबाई के पास? इंसान की ज़ुबान की भी कोई चीज़ होती है। तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम 5 बहनों को एक एक करके मेरे पास लेकर आओगे, तो फिर अपनी ज़ुबान से क्यों मुकर रहे हो? शकीलाबाई के पास जाने की धमकी क्यों दे रहे हो? शिवम, वो इसलिए क्योंकि आप इसकी सही कीमत ही नहीं दे रहे हो। शीला, देखो 1,30,000 में फ़ाइनल हो गया, इससे ज़्यादा मैं 1 रुपया भी नहीं दे सकती। शिवम, ठीक है, कोई बात नहीं, अगर आप डील ही नहीं करना चाहती तो मत करो, हम जा रहे हैं। शीलाबाई, अरे रुको तो सही, तुम तो बात बात पर भड़क कर जा रहे हो। चलो लास्ट दाम बता देती हूँ, 1,40,000 दूंगी। सुमित, चलो शीलाबाई, ना तुम्हारी ना हमारी, मैं एकदम बता देता हूँ, लेकिन तुम्हें उसी दाम पर मानना होगा, वरना हम यहाँ से चले जाएंगे। शीलाबाई, जी हजूर, आप भी फरमाइए। सुमित, आप सुमन के हमें 1.5 लाख रुपये दे दीजिए। शीलाबाई, 1.5 लाख रुपये तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। सुमित, हमने आपको अपना फैसला बता दिया है, अगर आप अब भी नहीं दे सकते हैं तो कोई बात नहीं, हम सुमन को लेकर जा रहे हैं। यह कहकर सुमित घर की तरफ जाने लगता है। शीलाबाई सुमित का हाथ पकड़कर रोक लेती है और कहती है, चलो भाई, मैं तुम्हें 1.5 लाख रुपये ट्रांसफ़र कर देती है। सुमित और शिवम बहुत खुश होते हैं। सुमित शीलाबाई से कहता है, बहुत जल्दी फिर मुलाकात होगी। इसकी तीसरी बहन महक को लेकर बहुत जल्दी आपके पास आऊँगा और उसका सौदा 1.5 लाख में नहीं, पूरे 2 लाख में करूँगा। शीलाबाई, जी हजूर, मैं आपका इंतज़ार करूँगी। शिवम, देखो शीलाबाई, इस वक्त कोई सौदेबाजी नहीं होगी, हम लड़की लाने से पहले आपको बता रहे हैं कि महक के हमें पूरे 2 लाख रुपये चाहिए तो चाहिए। शीलाबाई, ठीक है हजूर, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए, मैं अंदर जाती हूँ सुमन के पास, कहीं उसे हम तीनों पर शक न हो जाए। यह कहकर शीलाबाई घर में चली जाती है। सुमित और शिवम दोनों वहाँ से फरार हो जाते हैं। अरे आंटी, आप आ गई? देखे ना यह कुसुम नहाने में कितना वक्त लगा रही है, मुझे आए हुए 1 घंटा हो गया, लेकिन अभी वह तक बाथरूम से बाहर ही नहीं। शीलाबाई, वह क्या है ना, आपकी बड़ी बहन कुसुम माँ बनने वाली है। मैंने उससे कहा था कि कोई भी काम जल्दीबाजी में न करे, चाहे कितनी भी देर में काम करो, लेकिन बहुत देखभाल कर करो, क्योंकि शुरू के 3 महीने में गर्भवती औरत का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। यह बात सुनकर सुमन बहुत खुश होती है। क्या कहा आपने? कुसुम माँ बनने वाली है, इसका मतलब मैं मौसी बनूंगी। शीला, जी बेटा, आप बिल्कुल सही कह रही हो। सुमन को बैठे बैठे 2 घंटे हो जाते हैं और शीलाबाई भी वहाँ से गायब हो जाती है। शीलाबाई रौनक बाजार में शकीलाबाई के पास जाती है। शकीलाबाई, कहो कैसा आना हुआ? शीला, सब खैर तो है ना? शीलाबाई, जी शकीलाबाई, बिल्कुल खैरियत से हूँ। मैंने अभी एक लड़की का सौदा किया है, लड़की पूरी तरह से कुंवारी है, उसको फ़ोटो खींच के किसी तरह मैं आपको दिखाने लाई हूँ। उसी में घर में बंद करके बाहर से ताला लगा कर आई हूँ, और तो और मैंने उसे पता भी नहीं चलने दिया कि मैं उसे घर में बंद कर रखा है। शकीलाबाई सुमन की फ़ोटो देखती है और कहती है, चीज़ तो बहुत ज़बरदस्त है, यह फुलझड़ी तुझे कहाँ से मिल गई? शीलाबाई, अरे कुछ दिन पहले मैंने तुम्हें एक लड़की बेची थी ना, कुसुम नाम की, यह उसी की छोटी बहन सुमन है। इसी मैंने आज ही पूरे 1.5 लाख रुपये में ख़रीदा है। शकीलाबाई, मैं तुझे इसके 1,80,000 दूंगी। शीलाबाई हंसते हुए, मजाक बहुत अच्छे कर लेते आपसे शकीलाबाई, आप इससे करोड़ रुपए कमाएंगे और मुझे सिर्फ 1,80,000 में चलते करेंगी। वाह, क्या दिमाग पाया है आपने। शकीलाबाई, और क्या लेना चाहती है तू? इसका खुद ही बता दे, क्या दाम चाहिए तुझे? शीलाबाई, पूरे 2 लाख रुपये, एक भी रुपया ऊपर न एक भी रुपया नीचे। शकीलाबाई, तू अच्छे से जानती है मुझे सौदेबाजी करने का कोई शौक़ नहीं है। चल देती हूँ तुझे 2 लाख रुपये, लेकिन उससे पहले मैं एक पान तो खा लूँ। शीलाबाई, जी ज़रूर शकीलाबाई, आप भी खाइए और मुझे भी खाइए। शकीलाबाई पान मुंह में रखते हुए अपनी पेटीकोट से तिजोरी की चाबी निकालती है और दीवार में बनी तिजोरी के पास जाकर 2 लाख रुपये तिजोरी से बाहर निकालकर शीलाबाई के पास जाकर उसे दे देती है। शीलाबाई, अच्छा तो मैं चलती हूँ। शकीलाबाई, और हाँ, आप 2 आदमियों को मेरे साथ भेज दीजिए ताकि वह सुमन को यहाँ पर लेकर आ जाए। और हाँ, एक बात और, बहुत जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी, क्योंकि सुमित कुसुम की तीसरी बहन महक को लाने का वादा करके गया है। उसके आपस में पूरे 3 लाख रुपए लूँगी। शकीलाबाई, तब की तब देखी जाएगी, फिलहाल मैं तुम्हारे साथ ड्राइवर और 2 आदमी को भेज रही हूँ, जाकर किसी तरह सुमन को मेरे पास लेकर आओ। शीलाबाई, जी मैं चलती हूँ। यह कहकर शीलाबाई शीश महल के ड्राइवर के साथ जीप में बैठकर अपने घर की ओर चली जाती है। कुछ ही देर बाद वो लोग शीला के घर पहुँच जाते हैं। अपने घर के बाहर का नज़ारा देखकर शीला के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, उसे ठंडे ठंडे पसीने आने लगते हैं। आखिर ऐसा क्या देखा शीलाबाई ने जो उसके होश उड़ गए?
जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग ज़रूर देखें।